Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना. और आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश वालों ने क्या किया था. उन्होंने कहा था हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम इंडिया जाकर T20 का वर्ल्ड कप जो है वो नहीं खेल सकते. तो लिहाजा उन्होंने खुद को जो है वो वहां से बाहर निकाल दिया. उसको देखा देखी पाकिस्तान ने बोला कि हम भी अपने आप को बाहर निकाल लेंगे अगर बांग्लादेश ने निकाला है. तो इसके अकॉर्डिंग चलते चलते जो है वो आरजे रौनक हमारे पास कुछ न्यूज़ ताजा तरीन खबरें लेके आए हैं क्रिकेट को लेकर. बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिकेट को लेकर जो है वो खबरें आनी चाहिए. तो मैंने कहा व्हाई नॉट यार, लेकर आएंगे. तो फटाफट से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले मेरी जो मैंने बताया था ना, सर्जरी हुई थी दांतों की और 2-3 दिन ऊपर स्टिच लगे रहे और मैं फिर भी वीडियोस बनाती थी. हालांकि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था कि आपने ज्यादा बोलना नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर हम भी तो काम मजदूर बंदे हैं, क्या करें. तो इसलिए जो है ना सर्जरी जो है वो डन हो चुकी है. देयर वर गैप्स इन माय टीथ, आप लोगों को पता है, तो इसलिए जो है वो सर्जरी करवाई है मैंने. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. तो दोस्तों, अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है बांग्लादेश की टीम. अब उनके इस डिसीजन से जो भारत को, जी हाँ, भारत जैसे बड़े देश को, 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश को जो 150 रुपए का नुकसान हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में भयंकर टेंशन मची पड़ी है. सच बता रहा हूँ. मस्त जोक मारा. दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है. रेडिकल होते बांग्लादेश को अब उनकी नफरत ही खाने को आम आता है. बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट किया, यानी मना किया कि हम भारत आकर नहीं खेलेंगे. क्रिकेट की दुनिया में इस फैसले के बाद दो तरह के लोग सामने आए हैं. पहले वो लोग जिनकी हंसी नहीं रुक रही है कि बांग्लादेश ने ये क्या डिसीजन ले लिया है, और दूसरे वो लोग हैं जिनको अभी तक ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मामला है क्या. तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों तरीके के लोगों को समझाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. All right, on to some big breaking news coming in from the world of sport. Reports suggesting that the ICC board has decided to replace Bangladesh from next month's T20 World Cup if they stick to their stand of not travelling to India. Decision was taken by Dhaka by the interim regime of Mohammad Yunus. So it comes from the very top. दोस्तों, बांग्लादेश ने जब से वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया है, उनके बोर्ड को आधा दिन तो अपने लोगों को यही समझाने में लग गया कि भाई साहब बॉयकॉट की स्पेलिंग क्या होती है. बाकी आधा दिन उन लोगों को यह समझाने में लग गया कि बॉयकॉट का टेरिकॉट से कोई लेना देना नहीं है. आर यू कॉमेडी मी? खैर, बांग्लादेश ने इतना जो नाटक फैलाया, रायता फैलाया और वर्ल्ड कप में भारत आकर मैच खेलने के लिए जो मना किया, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, बांग्लादेश की जिद. हालांकि उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न को मेन मुद्दा बनाया, तो दोस्तों बांग्लादेशी सरकार का कहना था कि उनके खिलाड़ियों को इंडिया में खतरा है. उनकी ये रिक्वेस्ट थी, सॉरी, उनकी ये सो कॉल्ड धमकी थी कि अगर इंडिया की जगह हमारे मैचेस श्रीलंका में नहीं कराए गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे. भाई साहब, इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और बढ़ी तो बढ़ती चली गई. बाकायदा आईसीसी को भी चिट्ठी लिखकर उन्होंने बता दिया कि हमारी ये कंसर्न है, हमारी ये प्रॉब्लम है. इसके बाद आईसीसी ने वो चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी को मोड़कर, उसकी पुड़िया बनाकर उस चिट्ठी को वहीं डाल दिया जहां डालना चाहिए था. अरे मेरा मतलब है डस्टबिन में डाल दिया आईसीसी ने. जी हाँ, आईसीसी ने इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया, अगर आपको नहीं आना तो मत आओ. आपकी जगह स्कॉटलैंड को बुलाया जाएगा, आपके कहने पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं बदला जाएगा. और इसके बाद आईसीसी में भी सभी स्टेक होल्डर्स की वोटिंग हुई, जहां बांग्लादेश को 14-2 से हारना पड़ा. और ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि जिस श्रीलंका में जाकर बांग्लादेश अपने मैचेस खेलना चाह रही थी, दरअसल उसी श्रीलंका ने इस वोटिंग में बांग्लादेश के खिलाफ ही वोट कर डाला. बताओ, गजब बेइज्जती है. अब ये सुनते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि हमें 24 घंटे की मोहलत और दीजिए मिलॉर्ड, हम अपने सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे. और अब 24 घंटे बाद बांग्लादेश ने कहा है कि वो वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने भारत नहीं आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद से आईसीसी के मेंबर्स काफी गुस्से में हैं, और गुस्से के उनके दो कारण हैं. पहला कारण बांग्लादेश की जिद, जिसकी वजह से पूरे बोर्ड को इमरजेंसी मीटिंग करानी पड़ी, और मीटिंग पे मीटिंग ये लोग करते गए. कीजिए मीटिंग ताल हुआ आप मीटिंग. और आईसीसी के मेंबर्स के भड़कने का, गुस्सा होने का दूसरा कारण यह है कि बांग्लादेश के ऐसे लास्ट मोमेंट पर नाटक करने की वजह से, बॉयकॉट करने की वजह से, इंडिया न आने की वजह से बोर्ड को भारी नुकसान हुआ है. आईसीसी इसको हल्के में नहीं लेने वाली. बांग्लादेश का क्रिकेट वैसे भी भारत के साथ ही मैच खेलकर चल रहा था. आईसीसी के अंदर फाइनेंशियल लॉस को बोर्ड के बाकी मेंबर्स बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले. इसके बावजूद बांग्लादेश के बोर्ड का कहना है कि 20 करोड़ लोग, यानी 200 मिलियन बांग्लादेशी इस वर्ल्ड कप को नहीं देखेंगे. सही बताओ, नहीं देखोगे? इससे ज्यादा लोग तो विराट कोहली के पोस्ट पर कमेंट कर देते हैं, भाई जितनी तुम्हारी आबादी है आथू.
पहले इससे पहले कि इस मुद्दे पर हम लोग आगे बात करें, आप जरा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके महाशिवरात्रि के महा अन्नदानम के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा, डोनेट जरूर करिएगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है और आदि योगी की जो बड़ी प्रतिमा है जिसको हम सब ने देखा है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में ये मूर्ति है महादेव की, जिसके सामने लाखों भक्तगण हर साल महाशिवरात्रि मनाते हैं। और जब वो पूरी रात वहां पर महाशिवरात्रि मना रहे होते हैं तो उनके लिए जो प्रसाद की व्यवस्था होती है उसके लिए हम सब मिलकर पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किए थे, इस बार भी आइए करते हैं, डोनेट करते हैं दिल खोल के जितनी हमारी श्रद्धा है। और इस लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, फैमिली और फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है, उस पर क्लिक करके कंट्रीब्यूट करिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश के नाटक की, जो उन्होंने फैलाया, रायता फैलाया, आईसीसी से उन्होंने मुंह की खाई और अब T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की टीम बाहर हो चुकी है। लेकिन इसमें पीसीबी का यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। जानकारों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीसीबी ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भड़काया। दरअसल ये पूरा मामला कब शुरू हुआ, आपको याद ही होगा, आईपीएल के ऑक्शन से, जहां बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता ने खरीदा और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर दिया। पाकिस्तानियों ने इसको बांग्लादेश की इंसल्ट बताई और उनको भड़काया। उधर बांग्लादेश में बैठा अमेरिकन ताऊ का पिट्ठू भी यही चाहता था। फरवरी में उनके यहाँ इलेक्शन में फायदे के लिए उसने इस मुद्दे को नेशनल प्राइड का मुद्दा बना दिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी कंसर्न के बहाने से इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डिसीजन के पीछे पाकिस्तानियों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है। पहले तो पीसीबी ने बांग्लादेश को ईमेल भेजकर कहा कि हम लोग बांग्लादेश के साथ हैं और अगर बांग्लादेश ने बॉयकॉट किया तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की सोचेगा। उसी ने यानी पाकिस्तान ने ही ये ऑप्शन बांग्लादेश को दिया कि वो आईसीसी को श्रीलंका में खेलने वाला ऑप्शन दे, भारत न जाए बांग्लादेश की टीम। ये किसने आइडिया दिया, ये कीड़ा किसने डाला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दिमाग में? पाकिस्तान ने। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि आईसीसी इस बात को मानेगी नहीं। फिर खुद को बड़ा भाई बताते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को लेटर भी भेज दिया। बांग्लादेश को यह लगा कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ में है तो बांग्लादेश ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के क्रिकेट को समझने वाले ये जानते हैं कि इस एक डिसीजन ने पूरे बांग्लादेशी क्रिकेट को सालों पीछे धकेल दिया। दोस्तों असल में पीसीबी ने बस अपना पुराना बदला निकाला है। सबसे पहले तो बांग्लादेश बनने के बाद जो गजब बेइज्जती पाकिस्तान की इतने सालों से लगातार हो रही है, इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर बदनामी हो सके, इसलिए पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है। इस मुद्दे को कैश इन करना इनके लिए जरूरी होता है। इसी चक्कर में बांग्लादेश बेवकूफ भी बन गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब बॉयकॉट करने की बात पूछी गई तो उन्होंने अब्बा डब्बा जब्बा वाले मूड में जवाब दिया कि भैया हमको तो समझ नहीं आ रहा आप क्या बात कर रहे हो मियां, हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा, हम तो बस बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट कर रहे थे। हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि वो बॉयकॉट करेगा तो हम भी करेंगे, हम तो अपने मैच खेलने श्रीलंका जाएंगे और अमेरिका से भी हार के वापस आएंगे। ये किसने बोला? ये पाकिस्तान ने बोला। समझे? बड़ा हरामी हो बेटा। अब आईसीसी ने देखो क्लियरली बोला था बांग्लादेश से कि भैया टूर्नामेंट कुछ ही हफ्तों में शुरू है, शेड्यूल बदल नहीं सकते और आप लोगों को ऐसा कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है भारत में जिसको लेकर बांग्लादेश की बात मानी जाए, इसलिए आप लोग चुपचाप जाइए और भारत में खेलिए। लेकिन बीसीबी का घमंड उनने जीत पकड़ ली कि हमारे सारे मैच श्रीलंका में ही करो, जो कि इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां पर सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया के मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की बात नहीं है। यहां पर बात यह है कि बांग्लादेश के साथ जो जो टीमें खेलेंगी उनका मैच भी श्रीलंका शिफ्ट करो। अब श्रीलंका के ग्राउंड ही इस हिसाब से तैयार नहीं है तो कैसे करवाएंगे? ऊपर से सबकी टिकट बुक हो चुकी है, सारे प्लेयर्स और सारे वेन्यूज का प्लानिंग हो चुका है, ऐसे कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आईसीसी ने दो टूक मना कर दिया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो बार बार चिट्ठी भेजी थी, जैसा कि हमने बताया, उस चिट्ठी की एक बत्ती बनाकर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वापस भेजा और कहा कि इस बत्ती को अपने स्थान विशेष में डालने का कष्ट करें। खैर दोस्तों, बीसीबी की हालत खस्ता है। फाइनेंशियल लॉस तो पहला मामला है जिसकी चपेट उनको लग जाएगी। जी हाँ, करोड़ों की मैच फीस, प्राइज मनी, आईसीसी का पार्टिसिपेशन फंड, सब कुछ क्या हो गया राहुल जी? खत्म। खिलाड़ी उनके घर बैठकर रो रहे होंगे क्योंकि वो खेलना चाहते थे मगर बांग्लादेश की सरकार ने अपना खेला कर दिया। अब इसके बाद से ये ऑफिशियल हो गया है कि स्कॉटलैंड बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा इस T20 वर्ल्ड कप में। इसके साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ से स्पॉन्सर्स भागेंगे, फैंस नाराज होंगे, प्लेयर्स का मोरल डाउन होगा और भविष्य उसके बारे में कम ही बात करते हैं हम लोग, है कि नहीं? अब बांग्लादेश के पास दो ही ऑप्शन है भैया, दो ठो ऑप्शन, या तो अपने घरेलू लीग में खेलते रहो या फिर सिक्योरिटी कंसर्न वाला बहाना लेकर दुनिया से दूर रहो। वाह क्या प्लान है। नहीं मतलब क्रिकेट काफी लिमिटेड देशों में खेली जाती है, गिनती के देश हैं जिनके पास अपनी इंटरनेशनल टीमें हैं। ऐसे में उनके हिसाब से ये क्रिकेट की हार है और क्रिकेट को इसका नुकसान होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बोर्ड को ही होने वाला है। बांग्लादेश वालों को तो हमने आपको बता डाला, पाकिस्तान के लिहाज से भी ये बात और मुश्किल हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक लीग BBL में तो
तो दोनों बोर्ड्स की पोल खुल गई। पाकिस्तानी प्लेयर्स को बीबीएल में इंसल्ट किया जा रहा है, फ्रेंचाइज उन्हें खरीद कर बेकार बता रही है। पाकिस्तान के सो कॉल्ड ए क्लास क्रिकेटर्स जैसे बाबर आजम और रिजवान अपनी टीम्स के लिए उतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जितना पाकिस्तान वर्ल्ड पीस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। क्रिकेट फैंस का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास वो स्किल्स ही नहीं है जो मॉडर्न टी20 फॉर्मेट के साथ कंपैटिबल हो पाए। इस वजह से बाबर आजम को वापस पाकिस्तान बुलाना पड़ा। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी प्लेयर्स को बेवकूफ बनाया, जहां बीपीएल भी खतरे में पड़ गया। दरअसल दोनों बोर्ड्स अपने देशों में अब क्रिकेट के दुश्मन बन गए हैं। पीसीबी इंडिया से बदला ले रहा है, ऐसा वो मानता है। वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की गोद में बैठकर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। नतीजा इसका यह है कि दोनों की ही क्रिकेट डूब रही है, एक राजनीति की वजह से और दूसरी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि बीबीएल ने यह दिखा दिया है कि असली डाउनफॉल घर से ही शुरू होता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस लेकर या इंडिया न आकर इतिहास रचा है। किस चीज का इतिहास रचा है? सेल्फ गोल का। पीसीबी ने इस बात पर ताली जरूर बजाई है, लेकिन उसकी इस बेवकूफी ने एशियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। बाकी दुनिया हंसी रही है, आइए हम और आप भी हंसते हैं। किन पर? अपने दोनों बेवकूफ पड़ोसियों पर, एक पाकिस्तान तो दूसरा बांग्लादेश। आगे आप कमेंट करके बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या है राय, आपकी क्या है ओपिनियन, क्या लगता है क्या बांग्लादेश? ओके गाइस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से जो है वो बांग्लादेश को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज जितना मतलब आपकी अहमियत हो किसी जगह पर, किसी चीज पर, तो आपको उस हिसाब से ही स्टेप लेने चाहिए थे। अब आप वर्ल्ड कप से भी हाथ धो बैठे, ऊपर से रेपुटेशन भी खराब हुई कि आपकी कोई सुनता नहीं है। और बाकी रही बात पाकिस्तान के कहने पे ये सारी चीजें, तो आपको पता है लास्ट टाइम इंडिया वालों ने जो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, बट उन्होंने बोला था हमने नहीं आना, नहीं हुआ, फिर दुबई मैच शिफ्ट हुए। तो बात उसकी माने जिसकी बात में भी दम है, या अपनी भी बात तभी माने मनवाए अगले से जहां पे आपको भी पता हो कि आपकी बात में दम है। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है कि आईसीसी ने ये सही फैसला लिया या बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है? तो जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, सुनते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।